आपने इतनी जल्दी जल्दी इतनी चौपाइयां गा दी। हर कलाकार इतनी चौपाई याद नहीं करता। हालांकि ये गाना आपका जाना पहचाना था, तो मुझे उम्मीद थी कि चौपाइयां भी आपको पता होंगी। और फिर दूसरी बात ये है कि इतने बड़े रचनाकार हैं, दोहा चौपाई तो याद होनी चाहिए। पैसा ले झुआ भर काम करियो पौआ भर। और क्या, वैसे भी 800 रुपए बच ही रहा है। चलिए गीत सुने और धुन बड़ी प्यारी है। के और इस दिल में आराम से, बहुत सुंदर बेटे। फिल्मी गीत कह रहा है, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है। तो चीर के देखो दिल मेरा, तो चीर के देखो दिल मेरा, तो ये तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं निवेदन कर रही हूँ, एक एक लाइन बड़े गौर से सुनिएगा। मेरे गीत में कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, सीधी सीधी लाइनें हैं जो आपके यहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ उसमें कोई कुछ भी ये नहीं है, यहाँ से शुरू है वहां से खत्म है, यहाँ से उल्टा वहां से सीधा, ऐसा करिए कुछ नहीं। सीधा गाना है, सीधा गाना, और सीधा आपके दिल तक पहुँचे। और क्या। हमारे भारतवर्ष में सतियों की कमी नहीं है। अगर ये भारतवर्ष संत महात्माओं की देन है, उनके तप के बल पर टिका है, तो सतियों के बल पर भी ये भारतवर्ष टिका है। अगर भारत देश में नारियां ना हो, और नारियां कभी पति के लिए व्रत रखती हैं, कभी पुत्र के लिए रखती हैं, कभी परिवार के लिए रखती हैं, लेकिन कोई पति अपनी पत्नी के लिए व्रत नहीं रखता। कोई ऐसा व्रत नहीं बना, नहीं बनाई। केवल पत्नियों में, महिलाओं में अलग से ईश्वर ने शक्ति दी है कि ये सब जितनी व्यथाएं हैं, जितनी बलाएं हैं, बाधाएं हैं, वो नारियां अपने ऊपर ले लेती हैं। देखिए, कहीं सती सीता है, शैव्या है, नर्मदा है, गंगा है, राधा है, और कहीं सती सावित्री है, जिसने अपने पति को यमराज के मुंह से वापस ले लिया। ना जाने कितनी सतियां हैं। सती शांडली, अब देखिए तमाम सतियां हैं। सती शांडली ने सूर्य को नहीं निकलने दिया, आप जानते हैं, लेकिन एक सती मैं ले रही हूं, सती वृंदा। और भैया जेपी मंचला जी गौर से सुनिएगा, अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग अलग कथानक हैं। सती वृंदा के पति का नाम एक जगह शंखचूर्ण लिखा है और एक जगह जालंधर लिखा है। जहां आपको सही लगे वहीं से सोच लीजिएगा। मैंने जहां पढ़ा वहां सती वृंदा के पति का नाम है शंखचूर्ण, और शंखचूर्ण पापी है, अत्याचारी है, मारा नहीं जा रहा। अपनी पत्नी के सत के बल पर नहीं मारा जा रहा। देवता भी परेशान है कि ये कैसे मारा जाएगा। एक बार देवताओं ने आपस में सहमति जताई और भगवान विष्णु ने उसके पति का रूप बनाकर रात में उस सती के साथ छल कर दिया। अब देखिए, सती वृंदा सो रही है, भगवान विष्णु उसके पति का रूप बनाकर, शंखचूर्ण का रूप बनाकर बगल में लेट जाते हैं, और जब उसके सत को छल लिया और उस नारी ने अपनी आंखें खोली और जब देखा कि ये तो विष्णु भगवान हैं, ये मेरे पति नहीं है, तो वो सती कहने लगी। क्या? उसने कहा, हे विष्णु, हे सतधारी,
सती बोली के हे सतधारी कैसा सत है, सत ने सत को डिगा रखा है। आप कहे के सत्य, आपको लोग सत्यनारायण स्वामी कहते हैं और आप असत्य और धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। तो उस नारी ने कहा क्या? हे सतधारी कैसा सत है, सत ने सत को डिगा रखा है। और धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से ये मेरा धर्म मिटा रखा है। मेरा धर्म मिटा रखा है, मेरा धर्म मिटा रखा है। चंद्रिका प्रसाद चाचा सुनिएगा, गीत में कुछ है। है। उस नारी ने कहा हे भगवान, व्यथित था मन मेरा, व्यर्थ जीवन मेरा, और धर्म था धन मेरा, तो लूटा है तन मेरा। लूटा है तन मेरा, लूटा है तन मेरा। एक नारी के लिए उसका धर्म ही सबसे बड़ा होता है और तुमने लूटा है तन मेरा। और उस नारी ने क्रोध में कहा आस मेरी टूटी तो सांस पति की टूटी, और धर के काया झूठी, लाज मेरी लूटी। लाज मेरी लूटी, लाज मेरी लूटी। तो दया नहीं आई नारी पर, कैसे हो दयावान तुम, कैसे हो दयावान। कहा तुमने आज एक नारी की अस्मत को लूट लिया। और मेरी इस पंक्ति को सुनिए चाचा, आपको अच्छी लगेगी। कहा जब सब कुछ लूट लिया तो आज ये नारी कह रही है क्या? कि लाज भी छीनी। औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और तुमने लाज भी छीनी, साज भी छीना, लाज भी छीनी, साज भी छीना, तो पास मेरे अब क्या रखा है, के पास मेरे अब क्या रखा है। पास मेरे अब क्या रखा है, पास मेरे अब क्या रखा है। क्या रखा है पास मेरे, अब क्या रखा है। सब तो तुमने ले लिया, लेकिन जब नारी क्रोध करती है तो पूरी सृष्टि को डोलना पड़ता है। आखिर सती वृंदा को क्रोध आ गया और उसने कहा हे सत्यनारायण स्वामी, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे सत को डिगाया, मेरे पति की मृत्यु हो रही है, मेरा पति मर रहा है और मैं जीवित हूं, मैं कैसी नारी हूं। तो उसने श्राप दे दिया और उसने कहा जाओ के आए तन धर के तुम, मेरे पति का रूप रख कर आए, तो आए तन धर के तुम। मेरी पंक्ति सुनिएगा, आपको अच्छी लग जाए तो तालियां रखिएगा। ये बात के आए तन धर के तुम, और सत मेरा हर के तुम, तो श्राप ये मेरा है, बनो पत्थर के तुम। कहा जाओ जाओ, इस नारी का श्राप है कि आज के बाद तुम पत्थर के शालिग्राम बन जाओगे। और जब भगवान ने सुना तो कहा हे देवी, अगर मेरी गलती है तो गलती तेरी भी है, तू मुझे पहचान क्यों नहीं पाई। अगर सती थी तो भगवान ने कहा सुन, मैं भी एक श्राप देता हूँ कि जाओगी धुलसी तुम और रहोगी हुलसी तुम, और बनूं मैं शालिग्राम तो बनोगी तुलसी तुम। शालिग्राम बनकर आऊंगा तो तुम तुलसी का वृक्ष बन जाओगी, और ऐसे नहीं कि छत्र रूप में सदा शीश पे
रहोगी तुम विद्यमान, के रहोगी तुम विद्यमान। क्या बात है भाई। अब वो नारी रोने लगी। उसने कहा मैं तुलसी का वृक्ष बन जाऊंगी तो मैं अपने पति से मिलूंगी कैसे? कैसे? मैं अपने पति को बड़ा प्रेम करती हूँ, अब वो भी नहीं रहा। तो देखिए भगवान ने कहा मिलोगी कैसे? कैसे? एक अंश से तुलसी का वृक्ष बनोगी और एक अंश से बनो गंडकी नदी बन जाओगी। एक अंश से बनो गंडकी तो सरिता रूप बना रखा। देखे उसने कहा मैं नदी बन जाऊंगी तो मेरा पति कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा मिलेगा। सुन सुन। होगी कल कल पावन, होगी कल कल पावन और बनेगी जल पावन तो रहूंगा साथ में तेरे, पाएगी फल पावन। भगवान ने कहा कि सुन हे वृंदा, एक अंश से तुलसी बनेगी, एक अंश से गंडकी नदी बनेगी। और जब नदी बनेगी तब होगा क्या कि सदा तू सनाथ रहे, कभी ना अनाथ रहे तो अस्थियां अस्थियां पति की तेरे शंख बन साथ रहे। गंडकी नदी बन जाएगी तो उसी में तेरे पति की अस्थियां जो हैं, हड्डियां, वो शंख में परिवर्तित हो जाएंगी। और आप लोगों ने देखा होगा ये जो शंख है ये नदियों में ही पाए जाते हैं, अलग नहीं है, शंख नदियों में पाए जाते हैं। तो ऐसे ही पति से वो मिल रही है। लेकिन जो तुलसी बनी तो ग्रंथों में तुलसी की महिमा का कवि करता है बखान, के कवि करता है बखान। कहा कि क्रांति आज भी, चाचा जो तुलसी का वृक्ष है उसको लक्ष्मी की उपमा देते हैं और भगवान विष्णु जो शालिग्राम है। पंक्ति मेरी कह रही है कि क्रांति आज भी तुलसी को हरि ने अपने सिर पे बिठा रखा है। आज भी लोग कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पे ठकुराइन चढ़ी। ये वही तुलसी है। तो क्रांति आज भी तुलसी को हरि ने के अपने सर पे बिठा रखा। एक बार दोनों हाथ खोल के जयकारे बोल दीजिए। बोलिए शीतला मैया की, बोलिए तुलसी मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की जय जरूर बोला करिए, क्योंकि जब आप उनकी जय करेंगे तभी आपके जीवन में आपकी जय जय होगी। तो डरा रहे उनको। Boom, 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 boom.
है बेटा, क्या बात है। जियो और ये जियो। प्रजापति जी गढ़ा कोटा बीटीसी आपकी ओर से ये रोहित राजा के लिए 21 रुपया मिल रहे हैं ढोलक पर। बहुत बहुत धन्यवाद है क्या प्रजापति बात जी। है दाऊ, जियो दाऊ जियो। अरे और इस दिल में, और इस दिल में, अरे और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा। क्या बात है। और इस दिल में क्या रखा है, अरे तेरा ही नाम लिखा रखा। तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा क्या वाह बात दाऊ है, वाह। क्या बात है दाऊ। हे सत्यधारी। अरे हे सत्यधारी। वृंदा कह रही है, साफ सुथरी सती ढोलक वृंदा बजाते हो कह रही दाऊ। है बिल्कुल। बहुत भगवान अच्छे। श्री हरि से कि हे सत्यधारी, ये कैसा सत्य है, क्या बात। सत्य ने सत्य को डिगा रखा है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मेरा धर्म मिटा रखा, क्या बात। सत्य ने सत्य को डिगा हमारे दादा बैठे हैं। दादा आज आपने हमको आशीर्वाद नहीं दिया। दादा यार दूर दूर रहे, क्या बात है। दादा लड़का की तरफ नहीं रहे, दादा फड़कते फड़कते रहे। दादा आज बिटिया की तरफ रहे। लेकिन कोई बात नहीं, हाँ अधिकार है बिटिया का, बिल्कुल और बिटिया को स्नेह ज्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए गुरु। बिल्कुल मिलना चाहिए, और मिला। हम लोगों को मिले चाहे ना मिले। लेकिन दादा सुनिए, हाँ हम लोग तो ये वैसे ही सती वो सती, वैसे ही खुश रहते हैं। सती वृंदा की कहानी हो रही है। लेकिन ये भी सती, वो भी सती, ये सती, वो सती। वो भी सती, ये भी सती, वो भी अब हमारे सती, लिए ये भी कौन सती, सती वो भी बची? वो भी सती, ये भी सती, वो और भी अगर एक कलाकार जवाबी के मंच पर कितनी सती। अगर वाह। ये भी ऐसा, वो भी ऐसा, ये सब कुछ बता दे, कुछ लोग तो गंगा तो जी फिर जाने बगल वाले कलाकार को वो लिखना ही नहीं चाहिए। वो नहीं लिखना चाहिए, वरना हम सांडरी लिख सकते थे, सावित्री लिख सकते थे, सीता लिख सकते थे। निकल गए क्या। कई सतियां ऐसी हैं, महान सतियां, उनको लिख सकते थे। लेकिन हमने नहीं लिखा। और लिखा क्या? विश्वामित्र जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जनकपुर की ओर जा रहे हैं। क्या बात। जनकपुर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में भगवान राम ने देखा कि नारी के स्वरूप में नारी की जैसी एक शिला पड़ी है,
एक शिला पड़ी है। बिल्कुल। वो शिला कौन है? हाँ। वो शिला है अहिल्या। वो शिला है अहिल्या। भगवान राम ने पूछा, गुरुवर ये कौन है? सारी कथा विश्वामित्र जी ने बता दी। तो भगवान ने कृपा करी और जैसे अपना पैर छुलाया तो छुअत शिला भई नारी सुहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। और क्या? और जब नारी बन गई वो तो प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। लेकिन गिरते ही हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और अपनी बीती हुई बातें कहने लगी कि हे धनुधारी, भगवान राम से कहना अहिल्या का कि प्रभु मुझे आपसे एक शिकायत है। मेरा तरण तारण तो आपने कर दिया, मेरा उद्धार कर दिया, मुझ में पैर छुला के आपने मेरा उद्धार तो कर दिया, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त तो कर दिया, लेकिन एक शिकायत है और शिकायत ये है कि हे धनुधारी, हे सत्तुधारी, क्या बात है? क्या बात है? हे धनुधारी, अरे हे सत्तुधारी, क्यों क्यों नारी को खिलौना क्या बात है? बहुत बढ़िया। बना रखा। फालतू के हाथ सुनिए बहन जी, लाइन दे रहा हूँ, हाँ हाँ, जंगू मंगू गंगा निकल गए। लाइन दे रहा हूँ, सुनिए। करते रहे। जवाब जवाबी जवाब की हुआ करती है फालतू के हंसते रहते। कि हे धनुधारी, हे सत्तुधारी, क्यों नारी को खिलौना बना रखा। क्या बात है बेटा, शाबाश। क्या बात है दाऊ? क्यों नारी को खिलौना बना रखा है और नारी का रूप रंगो सुंदरता को क्यों, अरे रूप रंगो सुंदरता को क्यों इस नर का सोना बना रखा। क्या बात है? क्या बात है गुरु? ये है। धनिया मिर्चा बहुत अच्छा मिलाते हो गुरु। हाँ। कैसा लगा दादा जवाब? ऐसा करके दिखाओ। कैसा लगा? मिक्स वेज बहुत अच्छी बनाते हो। कहा अहिल्या ने कि हे राम बस यही शिकायत है कि हे धनुधारी, बहुत सुंदर। क्या बात है? शाबाश। अरे हे धनुधारी, अरे हे सत्तुधारी, क्यों नारी को खिलौना बना रखा और रूप रंगो सुंदरता को क्यों
इस नर का सोना बना रखा, इस नर को नर का सोना बना रखा। पहली बात, अहिल्या कहने लगी प्रभु आया एक व्यभिचारी। क्या बात है? अब ध्यान दीजिएगा लाइनों पर, भावनात्मक गीत था, जवाब भी भावनात्मक आना चाहिए। आपने भावनात्मक गीत गाया और आप लेकर के आई थी कि ये अवसर न मिलेगा, तो मैंने कहा मारीच के लिए कि ये युक्ति ना मिलेगी, और अगर युक्ति मिली तो फिर मुक्ति ना मिलेगी। ये सब बेकार ये है। जवाब लेकर के आया था मैं, अब आ रहा हूं। सुनिए, आया एक व्यभिचारी काया पति की धारी। अरे आया एक व्यभिचारी, कौन? इंद्र, और उसने मेरे पति का रूप धारण किया। अरे आया एक व्यभिचारी और काया पति की धारी, और पति की आज्ञा न माने, जो कि गलत था। सुबह की वेला थी, सुबह की वेला थी, लेकिन मुर्गा बोला था, मुर्गा आधी रात थी, लेकिन मुर्गा बोला तो मुर्गा के बोलने से ये प्रतीत हुआ कि अब तो ये सुबह हो गया है। जो कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रति करना ये पाप है, रति करना पाप है। लेकिन सुनिए, अरे आया एक व्यभिचारी और काया पति की धारी, और पति की आज्ञा न माने। जो पत्नी पति की आज्ञा न माने और पति की आज्ञा न माने, वो पापनी है नारी। जय हो जय हो जय हो। अब अगर पति की इच्छा है कि मुझे पानी पीना है, या मुझे भोजन करना है, या मुझे सोना है, या मुझे जाना है, या मुझे आना है, कुछ करना है, तो पति की आज्ञा न माने। जो नारी पति की आज्ञा नहीं मानती, लोग उसको कहते हैं ये पापनी है नारी। वाह वाह गुरु वाह। तो मैंने पतिव्रत धर्म निभाया, अरे मैंने पतिव्रत धर्म निभाया, अरे लेकिन चली गई हूँ। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? कोई कसूर नहीं प्रभु। मैंने पतिव्रत धर्म निभाया, अरे लेकिन चली गई हूँ, अरे लेकिन चली गई हूँ। फिर भी चली गई हूँ, फिर भी चली गई हूँ। तो कहा पति परमेश्वर, पति परमेश्वर के तपबल ने। वो तो चला गया व्यभिचारी, और जब मेरा पति लौट के आए, गौतम ऋषि मेरे पति लौट के आए, तो पति परमेश्वर के तपबल ने और मुझको शिला बना रखा, मुझको शिला बना रखा, मुझको
परमेश्वर के तप बल ने मुझको शिला बना रखा है, मुझको शिला बना रखा है। और हे धैर्यधारी, हे सतधारी, नारी को खिलौना क्यों बना रखा। दादा चंद पंक्तियां और दे रहा हूं, अंतिम पंक्तियां हैं, बस आखिरी पंक्तियां हैं। क्या और बात कहना है? कहने लगी अहिल्या, मैं थी पतिव्रत नारी, अरे मैं थी पतिव्रत नारी, मगर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, अरे मगर कैसे हारी। मैं थी पतिव्रत नारी मगर कैसे हारी, कैसे हारी। अरे मैं थी पतिव्रत। अब लोग यहाँ टीका टिप्पणी करते हैं कि अहिल्या यदि पतिव्रत नारी थी तो उसको पहचान लेना चाहिए कि ये मेरा पति है या कोई और है। लोग टीका टिप्पणी करते हैं। तो दूसरी कथा में भी जाइए जो भी क्रांति जी ने गाई थी, वृंदा भी पतिव्रता थी, तो उसको भी पहचान लेना चाहिए कि ये मेरा पति है या श्री हरि है। तो सुनिए लाइन मेरी कह रही है, अरे मैं थी पतिव्रत नारी, अरे मगर कैसे हारी। अरे मैं थी बलिहारी पति पर, मैं थी बलिहारी पति पर, समय था बलिहारी, समय था बलिहारी, समय था बलिहारी। मैंने करुणा कंगन की, अरे मैंने करुणा कंगन की, बहुत अर्चन वंदन की। मैंने करुणा कंगन की, अरे बहुत अर्चन वंदन की, लेकिन सुरपति ने मन की। सुरपति ने मन की तो पति ने भी मन की। सुरपति ने मन की तो ममपति ने भी मन की। वाह और पत्थर बना दिया मुझे, और जब पत्थर बना दिया तो अरे मन चला का विलक रहा है, अरे तन पासान हुआ है, अरे ये तन पासान हुआ है। क्या बात है बेटा, क्या बात है महेंद्र। तो चरण कमल की, चरण कमल के कमल की, रजने आपकी, अरे चरण कमल की रजने आपकी, और फिर से ये सुमन खिला रखा। चरण कमल की रजने आपकी, ये फिर से सुमन खिला रखा, फिर से सुमन खिला रखा। नारी को खिलौना
आप सभी को हृदय से नमन।